कहाँ लिखा गया है? ये लिखा कहीं तो लिखा नहीं है? गया। तो बगैर लिखे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहीं बगैर आप पढ़े इससे बगैर क्या जाने होगा? नहीं, इसका- कैसे जाना आपने, इसी इसका का अर्थ अर्थ है। क्या होता नहीं, है? आपकी मानसिकता आप बताओ। कैसे इसी तरफ जाती है? हैं? साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं मिल्कीपुर ब्लॉक में और ये जगह आप जो देख रहे हैं ये सथरी ग्राम सभा है और उसका कालीगंज चौराहा है। और आप देखेंगे कुछ संभ्रांत व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में चल रहा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। अयोध्या के एक गुरुजी ने कहा कि जो उनका सर लाएगा उसे 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। यहाँ भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान रहा, क्या उनसे ये भी आहत हुए हैं या और ही लोग आहत हुए हैं। कि जितने हिंदू हैं, सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी आत्मा में ये बात खटक रही है कि ऐसे बयान एक जिम्मेदार नेता के मुंह से कैसे निकली। ये दादाजी बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे कि वो जो चौपाई है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी चौपाई को लेकर कहीं न कहीं बयान है। तमाम प्रतियां जलाई गई, भरी सभा में कहा कि बैन करना चाहिए रामचरितमानस को। लेकिन क्या बैन करना चाहिए, हम जानेंगे। हम मनीषियों से आपका शुभ नाम जानेंगे। हम हमारा नाम पंडित कृष्ण कुमार पांडे, ग्राम सभा पलिया लोहानी, हैरिंगटनगंज, जनपद अयोध्या। अच्छा, एक चीज अभी जो बयान चल रहा अभी आप देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामायण को बैन कर देना चाहिए। उसकी जो चौपाइयां हैं कहीं न कहीं लोगों पर को आहत करती हैं। क्या लगता है कि आहत करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो सनातन धर्म के खिलाफ दिया और हिंदू धर्म में लोगों को लोगों से लड़ाने का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो चौपाई, वो अर्धाली का मतलब ये हुआ कि ढोल को ताड़ी एक चीज और जानना चाहेंगे, अर्धाली और चौपाई में अंतर क्या है? उसमें 4 चरण होते हैं। वो चौपाई हुई, ये आधी ही है इसलिए अर्धाली हुई। तो इसका एक मैं आपको बता देता हूं कि ढोल को ताड़िए खींच के, पहले डोरी खींचो, मुंदरी उसकी देखो कैसे बत्ती है। ढोल को ताड़िए खींच के बैन ते शूद्र गंवार, आपके खेत पे काम करने वाला है तो प्यार से उसको जल पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ। बैन ते शूद्र गंवार और पस को ताड़िए लठ से, प्यार से ताड़िए नारी। इसमें किसी की कोई बुराई नहीं है। वेद कहता है कि जन्मे जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। लेकिन यहाँ तो कैटेगरी पहले से तय की जाती है। सुनिए मान्यवर, कोई कैटेगरी नहीं। एक पिता की 4 संतानें हुई और 4 संतानों में ये कहा गया कि सत आचरणे निरता, हमेशा सत आचरण में निरत रहो। जो बड़ा भाई था उसने सोचा कि सत आचरण यानी पूजा पाठ, वो ब्राह्मण हो गया। दूसरा भाई जो था उसने उसका दूसरा अर्थ लगाया कि सदा चा रणे निरता, हमेशा रण में निरत रहो, भाइयों की रक्षा करो। जो दूसरे नंबर वाला था वो बाहुबली क्षत्रिय हो गया। तीसरा जो था उसने उसी बात का तीसरा अर्थ लगा लिया कि सदा चा विचरणे निरता, इधर उधर विचरण करो, व्यापार करो, वो वैश्य हो गया। तो जो सबसे छोटा भाई बचा चारों भाइयों का, उसने ये कहा कि सदा चरणे निरता। 3 भाई, एक पंडित हो गया, एक देश की रक्षा कर रहा है, दूसरा व्यापार कर रहा है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इन तीनों की सेवा करूं। इसमें कहीं किसी की बुराई नहीं है मान्यवर। नहीं लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये चौपाई कहीं न कहीं शूद्रों को आहत करती है, किसी शूद्रों को को आहत के नहीं खिलाफ है। करती। क्या लगता है कि ये खिलाफ है? शूद्र हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ ये चौपाई कहीं से भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ जाति से ही शूद्र होता है या कर्म से भी? नहीं नहीं, जो जैसा कर्म करता है सब एक ही भगवान की संतान है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई शूद्र है न कोई ब्राह्मण है, सब बराबर हैं। ये केवल सनातन धर्म को हमारे तोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो फिर सनातन संस्कृति, रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम की अयोध्या मंदिर की जगह वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, ये तमाम बातें सिर्फ इसी धर्म को लेके क्यों आती हैं?
इसलिए कि इस धर्म में, हमारे धर्म में जो है एकता नहीं है। अगर दूसरे धर्म पे ये बात बोली जाती तो भी इसका तिल का ताड़ बना दिया जाता। कैसे हो सकता है? ऐसे कोई उदाहरण है आपके पास? उदाहरण क्या, हम लोग संगठित हो, सनातन धर्म के लिए हम लोग लड़ाई करें, अनशन करें। लड़ाइयां तो देखें कि सदियों से चली आ रही, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मुंह उठा के क्यों इसी को टारगेट किया जाता है? अब इस बारे में तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इस संबंध में नहीं हम कुछ कह सकते। क्या लगता है कि इससे सपा को कुछ फायदा होने वाला है? सपा को न फायदा हुआ था, न होगा और न हुआ है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। आप बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़े उत्साह से कह रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बयान ही दिए थे, सपा के अखिलेश यादव ने उन्हें महासचिव बना दिया, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये बोलने के बाद बयानबाजी के चक्कर में और उनकी मंशा रही हो? ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी व्यक्तिगत मामला है। नहीं, कहीं न कहीं सनातन संस्कृति पर कुछ बोलने के दूसरे दिन उनको पद पर बड़े पद पर आसीन कर दिया जाए। आप हमको धर्म से राजनीति में मत खींचिए। नहीं, धर्म से ही तो राजनीति हो रही, राजनीति भी तो धर्म से ही हो रहा है। केवल धर्म की बात कीजिए, राजनीति में मत घसीटिए। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। नहीं, जो राजनीति हो रही अभी आप देख रहे हैं, इस धर्म को कहीं न कहीं टारगेट करके ही तो राजनीति की जा रही। फल तो भी मिल रहा है करने वाले को। वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या इससे सपा को लाभ होगा? नहीं, लाभ नहीं होगा। तो उन्हें क्या बड़ा पद मिलना चाहिए था? ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं सोचना चाहिए था कि कैसे बयान को उनको फौरन सपा से निष्कासित कर देना था, और चाहिए कि निष्कासित कर दें। नहीं, हृदय परिवर्तन उनका हुआ। जैसे भाजपा में थे, भाजपा से निकलने के बाद जैसे वो सपा में गए, पहले तो राम भी अच्छे लगते थे, सीता भी अच्छी लगती थी, राम मंदिर भी अच्छा लगता था, हिंदू भी अच्छा लगता था, हिंदू विचारधारा भी अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही सपा में गए, सारी विचारधाराएं किनारे कैसे हो गई? सुनिए मेरी बात, उनके दिल में राम अच्छे लगते थे, सब अच्छे लगते थे। आप नाली के पानी को किसी बोतल में भर के और हरिद्वार में गंगा जी में डाल दो, 6 महीना बाद आप बोतल निकालोगे, रहेगा तो पानी उस बोतल में नाली का ही। क्या बात है, ये बड़ी बात कह दिया कि लोग अपनी संस्कृतियों, जैसे आप जो भी आपके मन में है, मैं चाहता भी यही था कि बाबा जी कुछ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहीं न कहीं पासे को इस कदर फेंका है कि आप देखकर अपना कमेंट करिएगा कि यह पासा कैसा रहा। यहाँ लोग भी और भी बैठे हैं, हम चर्चा करेंगे इनसे भी। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बताएंगे? नहीं, आप सनातन संस्कृति से हैं, नहीं, हिंदू धर्म मानते हैं? मानते हैं हम लोग, हम जानते नहीं। मानते हैं। अरे दादाजी कुछ बोल रहे हैं। सारे मानते हैं हम। जी। नहीं, जैसे उन्होंने कहा, सिखो देखो सारे हम जानता हूँ जी, सब एक जैसे हैं, एक ही भगवान के सब संतान हैं। लेकिन किसी धर्म को गलत तरीके से टारगेट करना क्या सही है? गलत होगा तो टारगेट किया जाएगा। नहीं, गलत वो चौपाई गलत है। चौपाई भी गलत होती है और चौपाई अच्छी भी होती है। नहीं, तो जो कहा गया क्या वो चौपाई गलत है? मैं ये पूछ रहा हूँ। शूद्र कमाल ढोल पस नारी नहीं ताड़ना की अधिकारी, किस लिए कहा गया है? हाँ, तो वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। बैठ के बताओ। जितने तेज ढोल बजाई जाएगी उतनी ही तेज बजेगी। और शूद्र को मतलब ऐसा है कि जितने पनाही से मारो उतने मैं सही बता रहा हूँ, यही मतलब होता है इसका। कहाँ लिखा गया है ये? कहीं लिखा है? तो बगैर लिखे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहीं बगैर पढ़े बगैर जाने नहीं, कैसे जाना आपने, इसी का अर्थ है। नहीं, आपकी मानसिकता कैसे इसी तरफ जाती है? और तमाम उसकी मान्यताएं हैं, उस पर क्यों नहीं जाती? इसका मतलब क्या होता है? सूद गवान ढोल पसनाई नहीं है। अभी आपने जो सुना क्या वो गलत था? जितना मारा जाए डांटा जाए। नहीं, जो अभी जो बताया गया क्या वो गलत? इसका अर्थ ये भी है। नहीं, जो अभी बताया गया क्या वो गलत था? हम नकारिए ना, आप नकारिए की गलत है वो। अब हम ये जो बताया अभी पंडित जी ने वो गलत था? नहीं, जो बताया उन्होंने तो उसका अर्थ उसके हिसाब से अच्छा है और हमारे ये हिसाब से गलत है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके हिसाब से अच्छा है। ये प्रतिक्रिया रही यहाँ की मिली जुली जो भी है। आप देखेंगे किसी और जगह हम मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए और आपको जोड़ेंगे कि वहाँ की क्या प्रतिक्रिया है। तब तक के लिए आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।